औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह रहमान अली बाजवा, चीफ़ कोऑर्डिनेटर अगीगा पाकिस्तान। 28 अप्रैल 2026 वज़ारत ख़जाना के बाहर इस टाइम मौजूद हूँ मैं। सैयद अहमद कोर कमेटी के हमारे मेंबर, फेडरल सेक्रेटेरिएट के, और जितनी भी मुआवनत होती है हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस गवर्नमेंट के साथ, चार्टर ऑफ डिमांड हो, कोई मरासला वगैरह लिखना हो तो अहमद साहब ही करते हैं। आज हमने चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो फाइनल कर लिया है आने वाले बजट के हवाले से, और उसमें खसूसी तौर के ऊपर गवर्नमेंट से हमने ये मुतालबा भी किया है कि जो हमारे सूबाई मुलाजमीन हैं उसका हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि माजी के अंदर जब भी रिलीफ मिले हैं वो हमारे सूबाई मुलाजमीन को मिलते रहे हैं। बट इस दफ़ा जो पंजाब के मुलाजमीन के साथ किया गया, आज 11 महीने हो चुके हैं। जो पंजाब के मुलाजमीन का जायज़ आइनी हक था, बिल्कुल वो हक उसी तरह से था कि अगर वफाक से टीचर्स रिसर्चर्स का टैक्स रिबेट ख़त्म किया गया तो सूबों के अंदर भी कर दिया गया। टैक्सों के अंदर होशरबा इजाफा किया गया सैलरीड क्लास की, तो सूबों के अंदर भी कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में वफाक ने इजाफा किया तो सूबों के अंदर भी पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ा दी गई। बट जहाँ पे रिलीफ देने की बारी आई तो वहाँ पे 18वीं तरमीम आ गई। मगर आइन की 18वीं तरमीम तो है, ये आइन पाकिस्तान है जो बराबरी और मसावात की जो है वो तलकीन देता है। उसके ऊपर भी बिल्कुल अमल पैरा रहेंगे। अपने सूबाई साथियों को हर सूरत में हमने रिलीफ दिलवाना है, इससे किसी सूरत में पीछे नहीं हट सकते। बार बार हमारे साथी और जो है वो धरने की और उसकी बात कर रहे हैं कि हमें देना है, और बिल्कुल पूरा मेरा यकीन कामिल है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे जब तक धरना नहीं दिया जाएगा मुतालिबात पूरे नहीं होंगे। और मुजाहरों के हवाले से भी मेरा यही है कि मैं कतन इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि पूरे पंजाब से साथियों को बुलाया जाए और मुजाहरों की जो है वो लाहौर के अंदर मुजाहरा किया जाए। डैट्स वाई हमने सिर्फ डिवीज़न की हद तक किया कि लोगों के लाखों करोड़ों रुपए जो ला के हमें वहाँ पे अपनी ज़ाती तशहीर वगैरह नहीं करनी थी, इसीलिए हमने जो है ये एहतजाजी मुजाहरे किए। और जब बैठे तो फिर हम धरने के लिए ही 10 दिन तक बैठे थे। मगर हमारी बदकिस्मती कि हमारे ही साथी जो जब कहते थे कि जी मुतालिबात तो 1-2 दिन में पूरे होने लगे हैं, गवर्नमेंट की टेबल पे हैं, 8 महीने जो है वो मुज़ाकरात खेलते रहे। उन्होंने इजहार लाताल्लुकी किया, गवर्नमेंट को लिख के दिया, और उसके बाद जब हमने एक कमेटी बनाई तो उस कमेटी के अंदर भी जो है वो साथी पहुंच गए। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उनको हदायत देगा, और मैं समझता हूँ कि उन साथियों को हदायत आ चुकी है जो अब एहतजाज के लिए जो है वो निकल आए हैं। बट आज भी हम अगर धरने की तरफ जाते हैं तो गवर्नमेंट ने यही कहना है कि जी हम आपको यकीन दहानी कराते हैं और बजट पे ले जाएंगे। बट बजट के लिए दोबारा से एक और जो है हमें वो धरना देना पड़ेगा। उस यकीन दहानी को पूरा करवाने के लिए ये सारे मामलात हैं। और हमारे साथी, हमें एहसास है पिछली ईद गुजरी, अभी ये ईद सर के ऊपर है कि दिस इज़ नॉट दैट ईजी कि हम फौरी तौर के ऊपर धरने के लिए जाए। बट हमें सख्त तरीन मैसेज भी देना है, और इसी हवाले से पंजाब और दीगर सूबों के साथ मिल के हमें आने वाले बजट के ऊपर भी नज़र रखनी है कि जो एक मैसेज दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, कि मुल्क की हालात ठीक नहीं है। कफ़ायत शारी मुहिम हम चला रहे हैं, 2-2 दिन की जो है वो सैलरियाँ काटी जा रही हैं। महंगाई जो है जो 3 से 4% पे थी, तकरीबन 13 से 15% के दरमियान जो है सरकारी ये अदाद शुमार हैं उसके ऊपर पहुंच गए हैं। तो मैं मोटे मोटे जो बजट के हवाले से चीज़ें हैं साथियों को बता दूं कि तमाम एडहॉक रिलीफ को बुनियादी तनख्वाह के अंदर जम करना, उसके बाद ये जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं इनको जो है वापस अपनी पुरानी उसके ऊपर लेके जाया जाए। एडहॉक रिलीफ अलाउंस जो है जो नया आएगा पे स्केल रिवीजन के बाद, हमारा मुतालबा है कि महंगाई की शरह को मद्देनज़र रखते हुए और दीगर जो है हमारा उसके अंदर जो है वो रहता है। टीचर्स रिसर्चर्स का टैक्स रिबेट एज़ पर एग्रीमेंट भी था, एक नोटिफिकेशन भी हुआ पिछले
जो इजाफी कटौतियाँ थी उसके हवाले से भी हमने लिखा है गवर्नमेंट को कि इसको वापस लिया जाए। कम अज़ कम पेंशन का इस दफ़ा हमने मुतालबा किया है कि जिनकी 50,000 से कम है, इस पेंशन को जो है कम अज़ कम जो है 50,000 किया जाए, 100% पेंशन के अंदर जो है वो इजाफ़ा किया जाए। मज़दूर की कम अज़ कम उजरत जो है वो 50,000 की जाए। वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन सूबों की तर्ज के ऊपर, जो 2016 से हमारे सूबाई साथी जो है, सिर्फ क्लैरिकल की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे अपग्रेडेशन हुई है। वैसे तो हम तमाम कैडर्स को ग्रेड 1 से 5 को 2 स्केल 6 से 15 तक के इसी हमारा इस वो रहता है। ओबियसली निजकारी के जो मामलात हैं, जितने भी इदारे हैं, हमारा ये दरीना मुतालबा है कि भाई कुछ भी आप कर रहे हैं उन स्टेक होल्डर्स को, उन मुलाजमीन को उस इदारे के आप बैठाएं, दे नो द वेयर अबाउट्स के क्या मामलात हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। इसके साथ साथ रेगुलराइजेशन के हवाले से बिल्कुल हम इजहार यकजहती करते हैं। रोज़गार बचाओ तहरीक इस वक्त कश्मीर में हमारे साथी सरापा एहतजाज भी हैं। तमाम सूबों के जो हमारे साथी हैं कोऑर्डिनेशन में हैं, ख्वा पंजाब के हों, KPK के हों, ये सारे साथी बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुतालिबात जो पूरे होने हैं ये हमारे धरने से ही होने हैं। और इस वक्त जो हमारा कीमती वक्त जो है वो ज़ाया करवा दिया गया। एक कमेटी तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमने गुज़िश्ता 2.5 महीने के अंदर जो है वो बनी, उसकी सिफारिशात भी तैयार होके जो है वो गई हैं, जो कि इस बजट में कंसिडर होनी है। बट डेफिनेटली धरने के तहत जो है हमें जो है उसका पहरा देना है। और सूबाई असम्बली का जिस दिन बजट होगा उस दिन तो किसी साथी को इसके अंदर जो है कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हर सूरत के अंदर गुज़िश्ता साल पंजाब का जो है हमारी क़यादत ने धरना नहीं दिया था और पंजाब गवर्नमेंट ने इस चीज़ की लिवरेज ली। इस दफ़ा उनकी कॉल है, बेशक वो भी बैठें जाके, हम भी बैठेंगे हर सूरत के अंदर। इसका ज़ाब्ता इखलाक तरतीब क्या होगी इंशाअल्लाह ताला हम तय करेंगे। ओवरऑल ये जो बीच का पीरियड है हमने गवर्नमेंट को किस तरह से बावर करवाना है, बिल्कुल इस दौरान हम कलम छोड़ हड़ताल भी करेंगे, तालाबंदी भी करेंगे, उसके ऊपर जो है मशावरत हमारी चल रही है। प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के तहत भी हमने जो है गवर्नमेंट को लिखा है कि इसके ऊपर कानून साजी की जाएगी, क्योंकि ये कोर्ट का डिसीजन है जिसके तहत जो है इन्होंने प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज या रूल 17A के तहत जो रेगुलर बुनियादों के ऊपर भर्ती थी उसको ख़त्म किया है। तो ये कानून के तहत ही होगा। और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन था कि 62 साल जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के ऊपर उन्होंने एतराज़ किया था, तो जॉइंट सेशन एट दैट टाइम बुलाया गया था। तो वाई नॉट कि सरकार की खिदमत करते हुए जो हमारे गरीब मुलाजिम ग्रेड 1 से 16 का मुलाजिम या उससे ऊपर भी फोत हो जाता है और उसके बच्चे को अगर नौकरी दी जाती थी, सुप्रीम कोर्ट का अगर उसके ऊपर डिसीजन भी आया है तो एक जॉइंट सेशन बुलाया जाए और ये प्योरली जो मेरिट के ऊपर है, हमारे बच्चे जो कि बेवाएँ हैं जिनको नौकरी मिलनी है या यतीम बच्चों को माजी के अंदर मिलती रही है। और ये PMLN की ही गवर्नमेंट थी जिन्होंने वफाक के अंदर 2022 के अंदर इन साथियों को रेगुलर किया था। हमारा ये भी हमने रिटन शेप के अंदर इनको दिया है। गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही के अंदर, तारिक फजल चौधरी साहब की सरबराही के अंदर कमेटी जो है वो बनी हुई थी। सीरीज़ ऑफ हमारी निगोसिएशंस हुई और बहुत सी चीज़ें बजट के बाद भी, अगर हम हायरिंग या हमारे छोटे मुलाजमीन को जो 2-2 स्केल दिए गए थे उसमें अगले स्केल की मराहत जो है उसकी बात की जाए तो उसके ऊपर अमल दरामद हुआ है। बट सबसे ज़्यादा नुकसान की बात की जाए तो इस वक्त हमारा सूबा पंजाब, क्योंकि पेंशन के ऊपर भी कट लगा है और इसके साथ साथ जो है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस नहीं दिया गया। बलोचिस्तान के साथियों ने भरपूर लड़ाई लड़ी अब्दुल कद्दूस काकड़ साहब की तरफ से। 2 दफ़ा वो जेलों में गए, तमाम रोडें और सड़कें जो हैं उन्होंने बंद करके रखी थी, मगर बलोचिस्तान की गवर्नमेंट, मुझे अफसोस होता है कि उन्होंने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। बट इंशाअल्लाह ताला इस साल जो है तरतीब के साथ आएंगे, मशावरत के साथ आएंगे, एक लाहे अमल तय करके आएंगे और पूरे पाकिस्तान के हवाले से आएंगे। उन साथियों को साथ लेके चलेंगे जो अगीगा पाकिस्तान को तस्लीम भी करते हैं। और एक दिन, एक कॉल, एक लाहे अमल जब हम तय करेंगे तमाम तहसीलों में, पूरे पाकिस्तान के तमाम इदारों के अंदर,
तो गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला इसको संजीदगी से लेगी और इस हवाले से भी जो लाए अमल है हमारा इंशाल्लाह ताला कल साथियों के साथ मुशावरत करके उसका ऐलान जो है आपके साथ कर दिया जाएगा। चार्टर ऑफ डिमांड भी आपसे जो है शेयर कर दिया जाएगा। तमाम साथी दुआओं में याद रहें, इकट्ठे रहें। जो हमेशा से मैं कहता हूँ कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। इत्तेफाक इत्तेहाद से थे, इकट्ठे थे तो ये तमाम मरात हमने पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ। जो हम महरूम मुलाजमीन ने जिनको कोई पूछता नहीं था, ताकतवर इदारे तो मरात ले जाते थे, हमने महरूम मुलाजमीन को जो है बताया कि उनके क्या हकूक़ है और उनको ले के भी दिए। इंशाल्लाह ताला ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। 10 फरवरी से अगर बात की जाए पंजाब के तो मुसलसल एहतजाज के अंदर हैं, मुसलसल चल रहे हैं। फैमिलीज़ को टाइम नहीं दे सके, बट अगर वो टाइम नहीं दे सके तो आपकी दुआएं थी जो हमारे साथ थी और मेरी वालदा को मैं ये समझता हूँ कि आपकी दुआओं के सदक़े से जो है अल्लाह ताला ने दूसरी ज़िंदगी दी है। मैं तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि यूनाइटेड रहें, इकट्ठे रहें और कल जो इंशाल्लाह ताला आपको हम लाहे अमल देंगे तमाम साथियों की मुशावरत के साथ, उसके ऊपर आपने अमल दरामद भी करना।